हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई सभी के। मेरा नाम है आयुष बंसला। तो भाई मेरा सिलेक्शन हुआ है यूपी पुलिस 2025 में, जो कि भर्ती अभी चल रही है 60,244। और आपका सिलेक्शन किस प्रकार हो सकता है, जो कि आने वाली 30,000 वैकेंसी हैं, उसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। मेरे पास एक्सपीरियंस है, फोर्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम क्लियर किया है, एसएससी सीपीओ निकाला है, और तीसरा ये यूपी पुलिस का है। तो भाई मैं तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता हूँ। कोई भी बात मतलब ऐसे घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, अपना शेड्यूल बताऊँगा जो मैंने फॉलो किया था, किस प्रकार मेरा सुबह से लेके शाम तक, फिर रात का टोटल शेड्यूल मैं बताऊँगा। ये पिछले 6 महीने या 1 साल, अगस्त से पेपर, अगस्त में हुआ था ना यूपी पुलिस का पेपर, और सीपीओ का जून में हुआ था। उससे पहले 6 महीने मेरे कैसे गुजरे, क्या मैंने किया, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही, क्या मेरा मतलब कहाँ से मैं पढ़ा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा तुम्हारे साथ। तो भाई एक सबसे ज़रूरी बात और सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, तुम्हें 6 महीने के लिए भाई गायब होना पड़ेगा। ये पहली सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अगर आपको सिलेक्शन लेना है 2025 में। आज इतना मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जैसे देख सकते हो भाई, ओबीसी की हमारी मेरिट 17 17.5 नंबर बढ़ी है, फाइनल मेरिट इतनी बढ़ी है। पहली तो वैसे भी उम्मीद के ज़्यादा ऊपर लग गई थी, इतनी किसी ने सोची नहीं थी कि इतनी हाई जाएगी मेरिट, लेकिन चली गई। ठीक है, अब आने वाली मेरिट कितनी बढ़ेगी उसको लेकर तुम सभी परेशान हो, और इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यही है कि खुद को गायब कर दो सोसाइटी से, मतलब गायब हो जाओ भाई। कोई तुम्हें ना देखे, ना पता चले तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तुम्हें बस एक ही काम करना है, वो है पढ़ना। तुम्हें 6 महीने देने पड़ेंगे रेगुलर। मैंने पूरे 6 महीने ऐसे दिए थे, बिल्कुल मतलब खुद के साथ कभी कंजूसी नहीं करी पढ़ने में। टोटल अपना 100% जितना भी मैं दे सकता था मैंने दिया। ठीक है, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ है, और वही शेड्यूल मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं सुबह से शुरुआत करता हूँ। मैं लगभग 6:30 के आसपास होकर उठता था, और आधे घंटे में फ्रेश होना और नहाना वगैरह जो भी होता था। 7 बजे पहले हम मेरठ जाते थे लाइब्रेरी, 7 बजे हम निकल जाते थे घर से। फिर कुछ ऐसे ही चला शेड्यूल, लगभग 4 से 5 महीना हम मेरठ ही लाइब्रेरी करी। जो पेपर कैंसिल हुआ था यूपी पुलिस का, वो हमने मेरठ से ही दिया था। लेकिन उसके बाद लगा कि हाँ, 2-3 घंटे आने जाने में बर्बाद हो रहे हैं। तो हालांकि बाइक से जाते थे, लेकिन फिर भी मैं और मेरा दोस्त था, लेकिन फिर भी मतलब कितना भी तेज़ चला लो, लेकिन 1.5-2 घंटा लग ही जाता था। ट्रैफिक बहुत रहता था शाम के टाइम, सुबह को तो इजीली चले जाते थे। तो उसके बाद में हमने क्या करा, हमने वो लाइब्रेरी छोड़ दी, मेरठ वाली हमने बंद कर दी। हमारे प्रधान जी ने गांव में ही लाइब्रेरी बनवाई थी, हमने वो लाइब्रेरी ज्वाइन करी। उसके बाद में हमारा शेड्यूल वही था जो पहले से चलता आ रहा था। शाम को, सुबह को 6:30 बजे उठना, उसके बाद 7 बजे लाइब्रेरी चले जाना खाना लेके। गांव में भी मैं खाना लेके लाइब्रेरी जाता था, खाना खाने के लिए घर नहीं आता था। सुबह 7 बजे निकल जाता था, और खाना वाना लेके आराम से सुबह 7 बजे से लेके, और लाइब्रेरी 10-15 मिनट में लाइब्रेरी पहुंच जाते थे। तो उसके बाद में पहुंचने के तुरंत बाद एकदम पढ़ाई चालू, और उसके बाद 1 बजे उठते थे खाना खाने के लिए। ठीक है, खाना खाया 15 से 20 मिनट में, कभी कभी थोड़ा सा 5-10 मिनट आराम भी कर लेते थे। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा अपना 24 घंटे पढ़ाई करी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में आधा घंटा आराम करने के बाद 1:30 बजे के बाद फिर से बैठ जाते थे। उसके बाद शाम को फिर से 6:30-7, यही शेड्यूल चलता था। तो लगभग 7 से 7 ही बज जाते थे शाम के। ठीक है, इसमें आधा घंटा निकाल लो तुम खाना खाने का, और 10-15 मिनट निकाल लो, मतलब 10-11 घंटे लगा लो। 7 से 7 12 घंटे बैठ रहे हैं, लेकिन 1 घंटा इसमें कम कर लो। उसके बाद शाम को 7 बजे घर आए, खाना वाना खाया। 8 बजे भाई मैं दोबारा रात के लिए लाइब्रेरी चला जाता था। कंबल वगैरह सब कुछ वहीं पर था लाइब्रेरी में, जो रख रखा था हमने। सोने का सिस्टम सारा वहीं पर कर रखा था। उसके बाद में 8 बजे लाइब्रेरी पहुंच गए, 5-10 मिनट ऐसे ही फ़ोन चलाया, स्वाइप अप करा, देखी 2-4 रील, मूड थोड़ा सही करा। हमेशा पढ़ा भी नहीं जाता, कोई भी आदमी लगातार 10-12 घंटे नहीं, मतलब उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। आदमी बोर हो जाता है, उसे रेस्ट भी चाहिए। तो उसके बाद में 8 से 8:30 बज जाते थे। 8:30 बजे हम पढ़ना शुरू करते थे। तो कभी जो है ऐसा होता था कि लगभग 1 बजे सो गए, कभी 1:30 बजे सो गए, कभी कभी 2 भी बज जाते थे। तो ये शेड्यूल चलता था। तो लगभग 15 घंटे, 15 से 16 घंटे हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी सीपीओ जो मैंने क्लियर करा था, दोनों ही एग्ज़ाम लगभग पास ही थे। एक जून में था और एक अगस्त में था 2024 में। तो ये रूटीन फॉलो किया मैंने लगभग। उसके बाद में मेरे दोनों पेपर निकल गए।
तो अब देख सकते हो भाई तुम, एक कांस्टेबल का पेपर निकालने के लिए भी 15 से 16 घंटे पढ़ना पड़ रहा था। मैं ये नहीं कह रहा तुम भी 15 घंटे पढ़ो या 16 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हो सकता है कि भाई तुम वो सारी चीज़ें 8 घंटे में कवर कर लो, या हो सकता है तुम 6 घंटे में कर लो। भाई ऐसा नहीं है, मतलब हमारा प्रोसेसर स्लो था, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही कोशिश रहती थी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आज गेन कर पावें नॉलेज, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर पावें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस आज पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर पावें। और भाई मैंने फॉलो किया था रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल को। मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा था, मैं उसे ही फॉलो कर रहा था चैनल को प्रॉपरली। हालांकि मैंने पहले कोर्स ले रखा था यूपी पुलिस का उससे पहले, लेकिन पढ़ते पढ़ते नहीं थे उससे, बस मैथ पढ़ा था, बाकी कुछ नहीं पढ़ा उस कोर्स में। यूपी पुलिस का जो RWA ने लॉन्च करा था, तो बस वही मैथ पढ़ा, बाकी कुछ नहीं पढ़ा। उसके बाद यूट्यूब से पढ़ा। हाँ, एक जो सबसे मेन भूमिका रही, वो सबसे ज़्यादा मेन भूमिका रही भाई टेक्स्ट बुक की। अगर टेक्स्ट बुक ना होता ना, तो सच में भाई नंबर आना बहुत ही मुश्किल था। SSC CPO 2024 में भी और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी भाई नंबर आना नामुमकिन सा ही था लगभग, अगर टेक्स्ट बुक ना खरीदते। भाई मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट करी कि भाई टेक्स्ट बुक ले ले, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस लगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर। तो मैंने यही शेड्यूल फॉलो करा। मैंने जो है प्रैक्टिस सेट लगाए जितने ज़्यादा मैं लगा सकता था, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में जो मेरी गलती आई, उन गलतियों को देखा कि हाँ, मैथ में देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, इसकी इस टाइप में गलती हो रही है, तो उसी टाइप के मैंने 20 से 25 क्वेश्चन लगा लिए जहाँ से भी मुझे मिले। एक मेरे पे किताब थी, राकेश यादव वाली भी थी किताब, और एक किताब और थी मेरे पास मैथ की, वो वस्तुनिष्ठ जो है वो RS अग्रवाल। तो उससे और उस बुक से मैंने मतलब क्वेश्चन लगाए, ठीक है, जिनमें मुझे दिक्कत आ रही थी। तो जो मेरे पास राकेश यादव वाली है उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे, और सबसे बड़ी बात उसकी ये लगी, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना उसमें, उस एग्जाम्पल में भी उन्होंने टाइप वाइज दे रखे हैं एग्जाम्पल, कि इस टाइप के 10 एग्जाम्पल, इस टाइप के 40 एग्जाम्पल, इस टाइप के 30 एग्जाम्पल। तो मेरा मैथ में स्कोर, यूपी पुलिस से पहले CPO का था मेरा एग्ज़ाम, तो मेरा उसमें, हालांकि मैथ मेरा अच्छा है, इंटर में मेरे मैथ में ही सबसे अच्छे नंबर हैं, लेकिन फिर भी मेरा स्कोर जो है मैथ में बहुत कम चल रहा था। और इसका कारण ये था कि एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था मैं, तो उसमें इतना मैथ नहीं पूछते थे, मैथ मतलब 4 या 5 क्वेश्चन ही आते थे। तो मैंने क्या करा, मैं ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लेता था और उसके बाद अवॉइड कर देता था कि क्या ही पढ़ूँ, इतना तो पूछेगा ही नहीं। तो मेरा अर्थमेटिक बहुत वीक हो गया, बहुत ज़्यादा वीक, इतना वीक कि मेरा CPO का जब मैंने पहला प्रैक्टिस सेट लगाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो मेरे 50 में से मात्र 7 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग के बाद बता रहा हूँ मैं, 7 ही बचे, और सारे इतने, मतलब मुझे इतनी टेंशन होगी कि भाई अगर ऐसे चला तो नंबर तो आने से रहा। उसके बाद मैंने क्या करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने मैं लगा सकता था टाइप वाइज प्रैक्टिस करी और क्वेश्चन लगाए। यही एक तरीका था भाई मैथ सुधारने का, ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। मैंने इसे ही फॉलो करा। थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी बैकग्राउंड से, तो उसे अवॉइड करना, ठीक है। तो मैंने यही करा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगाए, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे मतलब टेक्स्ट बुक पर जो अवेलेबल थे क्वेश्चन चैप्टर वाइज, वो अटैम्प्ट करे, फिर प्रीवियस ईयर मिक्स लगाए। तो मेरा स्कोर लगभग 1.5 या 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद में CPO में मेरा स्कोर जाने लगा था 32-33, इतना मेरा जाने लगा था। मैंने बहुत मेहनत करी मैथ पे, जितनी भी मैं कर सकता था। हालांकि मैथ मेरा वीक नहीं था, जैसे कि मैंने बताया, मैथ मेरा ठीक था, बस मुझे प्रैक्टिस की आवश्यकता थी। तो मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए और अपना मैथ जो है ठीक ठाक लेवल तक मैं ले आया, 30-32 तक। और उसके बाद मुझे यूपी पुलिस में भी लग रहा था कि इस बार वो हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा मैथ से, मुझे खुद ही फीलिंग आ रही थी। तो मैथ में पहले से पढ़ के चल रहा था, और वही हुआ भाई। तुम सभी ने देखा कि 24 से 26 क्वेश्चन के आसपास हर एक शिफ्ट में जो है पूछे गए। तो मुझे इसका पहले से अंदाज़ा था, तो मैंने मैथ तैयार कर रखा था। तो मैंने 17-18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे मेरे, 15-16 शायद सही थे। हाँ 15-16 के आसपास मेरे सही थे। हाँ, एक गलती मुझसे होगी, मैंने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस चैप्टर अवॉइड करा कि यार इसे जो है बाद में करूँगा, लास्ट के जब 2-3 दिन रह जाएंगे। मतलब इतना बिजी रहता था शेड्यूल, पूरा टाइम ही नहीं मिलता था, तो अवॉइड कर दिया। और भाई जिसका डर था वही हुआ, जो तुम सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा था और मेरी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन उसी चैप्टर से। भाई बड़ा दुख हुआ मुझे, लेकिन मैंने अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखा। मैंने वे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे, 1-2 करा उनमें से, वो ठीक है। तो मैंने छोड़ दिया, मैं कोई दिक्कत नहीं यार, यहाँ पे ईगो पे लेने में कोई लाभ नहीं है, वरना नेगेटिव चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो मैंने यही करा। उसके अलावा मैंने जब बाकी GS के लिए बुक ला रखी थी, स्टैटिक के लिए RWA की ला रखी थी,
और एक जो इस यूपी जीके की ला रखी थी उन्हीं की थी, आरडब्ल्यू वालों की। हालांकि यूपी जीके इस बार नहीं पूछी, तो ज़रूरी नहीं है अगली बार भी ना आए, यूपी जीके अगली बार ज़रूर पूछेगा। और हाँ भाई हिंदी, भाई हिंदी वो राजपाल सिंह, हाँ भाई उसी से पढ़ना, बहुत ही प्यारी किताब है। अगर तुम लाइफ में पहली बार हिंदी पढ़ रहे हो ना, तो उससे बेहतर किताब भाई हो ही नहीं सकती। वो इतनी बेहतर किताब है, मैंने मतलब अभी हाल ही में हिंदी पढ़नी शुरू की थी, वरना मैं इंग्लिश ही पढ़ता था। एयरफोर्स में भी इंग्लिश आती थी, सीपीओ में भी इंग्लिश आती थी, तो मैं इंग्लिश ही पढ़ता था, इंग्लिश ही मेरी ठीक थी। हिंदी की मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, हिंदी मेरी ठीक तो थी क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ, लेकिन इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी। तो भाई मेरे एक दोस्त ने मुझे वो सजेस्ट करी कि भाई तू वो ले ले। उसके बाद मैंने राजपाल सिंह जो हिंदी है, वो ग्रीन सा कवर है उसका, लाइट ग्रीन, मैंने वो ख़रीदी और इतना ज़्यादा हेल्पफुल लगी मुझे वो किताब। मैं उसके फ़ोटो लगा दूंगा, कमेंट सेक्शन में लगा दूंगा, या फिर मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो मैं वहाँ से ख़रीद लेना। मतलब मेरा कोई एफिलिएट लिंक नहीं है भाई, किताब का दे दूंगा मैं, ख़रीद लेना। मैं मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगा, ना मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ किसी भी किताब को, ठीक है। तो भाई राजपाल सिंह, वहाँ से हिंदी पढ़ी, मेरे 31 हैं हिंदी में जो सही हैं, नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद। मुझे इतनी बेहतरीन किताब लगी वो। तो मैथ का मैं बता चुका, और हिंदी का बता चुका, और जीएस का भी लगभग सेम ही है भाई। स्टैटिक वहाँ से मैंने बता ही दिया, स्टैटिक आरडब्ल्यू वालों की थी, मैंने लूसेंट ला रखी थी। बस ये दो किताबों के अलावा मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, इतना ही पढ़ा। अब क्या बची, रीजनिंग का तो मैंने सिंपल एक ही था, बस प्रैक्टिस सेट लगाए। उसके अलावा मैंने कोशिश करी कि ना पढूं, जो चैप्टर मेरे वीक थे, जैसे कैलेंडर हुआ, बस मैंने वही पढ़ लिए थे आरडब्ल्यू से, संदीप सर से पढ़े थे मैंने। वो कैलेंडर पढ़ा था, पहली बार पढ़ा वो ज़िंदगी में चैप्टर मैंने, और बढ़िया करवा दिया था उन्होंने, 1 नंबर। तो बस वहाँ से पढ़ा मैंने जो है चैप्टर कैलेंडर। उसके अलावा सभी प्रैक्टिस सेट लगाए, रीजनिंग में कुछ नया नहीं करा। तो भाई ये था, 15 से 16 घंटे हम पढ़ते थे, ये मेरा रूटीन था। और ये मेरी बुक्स थी जो मैंने तुम्हें बताई हैं अभी। और इसके अलावा भाई जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, भाई हम दिन में बहुत ही कम बाहर निकलते थे, बहुत ही कम। सर्दी हो गर्मी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है बाहर से, ना मोहल्ले में क्या हो रहा, गांव में क्या हो रहा, और दुनियादारी में क्या हो रहा, हमें किसी से कोई मतलब नहीं था, हमें अपनी पढ़ाई से मतलब था। बस यही किया हमने फॉलो, और सिलेक्शन हो गया भगवान की दुआ से। तो ये हमारा सारा रूटीन रहा भाई, तुम्हें भी यही करना है। जो आने वाली वैकेंसी हैं उसमें बस यही ध्यान रखना कि खुद को अपने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना कि तुम किसी भी चीज़ से इरिटेट ना हो, कोई भी चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, तुम फुल्ली फोकस्ड रहो। बस यही कोशिश करना अपनी तरफ से, तुम्हारा इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ, मैं एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, तो मेरी बात मान सकते हो भाई। फिलहाल तुम अभी तक नहीं मानते थे, पता नहीं मुझे, लेकिन फ़िलहाल मान लेना, ठीक है। यही करना फॉलो, और उसके बाद में यूपी पुलिस में भाई तुम्हारा इजीली सिलेक्शन होगा। और अगर कोई बंदा इंग्लिश पढ़ सकता है तो भाई मैं उसे सीपीओ जरूर कहूँगा देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, 8-9 लाख फॉर्म रहते हैं वहाँ पे, और उसमें से भी लगभग 4-4.5 लाख ही पेपर देते हैं, 4-5 लाख, बाकी पेपर छोड़ देते हैं, ठीक है। और उन 4-5 लाख में भी सही बताऊँ ना, मतलब अटेंडेंस जो रहती है वो ढंग में पेपर 2-2.5 लाख ही देवे हैं, मतलब और थोड़े से ऐसे ही स्टूडेंट रहे हैं। तो जो असली कंपटीशन है वहाँ 1.5 से 2 लाख बच्चों में है। लेकिन यूपी पुलिस में बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ पे 50-52 लाख फॉर्म रहे हैं, 35 लाख के आसपास, 33 लाख इस बार पेपर देने गए थे। तो अच्छा खासा कंपटीशन था, और इसीलिए मेरिट भी बढ़ी। तो भाई अगर हो सकता हो तो सीपीओ की तैयारी करना। और दिल्ली पुलिस आ रही है, लेकिन छोड़ना मत भाई, लगे रहना। हम भी बहुत समय लग गया हमें सिलेक्शन लेने में, कुछ गलतियां हमसे हुई, तो जो गलती मुझसे हुई मैं वो तुम्हें बता चुका भाई। फालतू की चीज़ों से दूर रहना, खुद को दुनियादारी से बिल्कुल अलग कर दो, अपना फुल्ली फोकस्ड रहो। बस ध्यान दो कि तुम्हारा एक टारगेट है जो तुम्हें इस साल अचीव करना है, उसके बाद कुछ भी करना। भाई मैं पिछले जब से पेपर दिया है यूपी पुलिस का, अगस्त से ही, तब से मैं दबा के वेब सीरीज़, मूवी, जो भी मुझे करना है मैं वही कर रहा हूँ। तो उसके बाद तुम कर लेना, सिलेक्शन के बाद कुछ भी करोगे कोई तुम्हें नहीं टोकेगा। मेरे घर वाले मुझे बिल्कुल नहीं कहते तू खेत पे चला जा, तू ये काम कर ले, वो काम कर ले। तो भाई एक बार सिलेक्शन ले लो, तुम्हें भी घर वही इज्जत मिलेगी जो फिलहाल मुझे मिल रही है, और वही समाज में मिलेगी। जो लोग तुमसे पहले नहीं बोलते थे वो उसके बाद तुमसे बोल के चलेंगे, पूछ के चलेंगे कि और भाई क्या हाल है। तो भाई ये सब सिनेरियो है, सिलेक्शन के बाद चीज़ें बदलती हैं, ये बात तो सच है। बाकी अपनी पढ़ाई पे फोकस करना भाई। तुम खुद हो जो तुम्हारी सहायता कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें अपनी सहायता खुद करनी है, उसके अलावा तुम्हारी सहायता कोई नहीं करेगा। बाकी भगवान के हाथ जोड़ते रहना भाई पर डे। भगवान बस उनके सारे छोड़ देना, अपनी मेहनत करना और उनके सारे छोड़ देना कि संभाल लियो जो भी होगा, मैं अपनी तरफ से पूरा दे रहा हूँ, बाकी आपके हाथ में। तो भाई
कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है AAYUSH और _ लगाना नीचे, और BANSLA। अगर _ नहीं भी लगाओगे, आयुष बंसला लिख दोगे तब भी आ जाएगी। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, बाकी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।